Hello student. Next important terms in accounting: debtors, creditors and bad debts. Frequently ये वर्ड्स हम लोग सुनते रहते हैं. जब कभी भी आप अकाउंट्स करोगे अगेन एंड अगेन यू लिसन, डेटर्स है, ये क्रेडिटर्स है, ये बैड डेब्ट्स है, एटसेट्रा. तो देखो स्टूडेंट, डेटर्स है क्या? अब डेटर्स के लिए देखो क्या लिखा है, अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस. डेटर्स के लिए इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति, कोई पर्सन जो किसको पे करेगा स्टूडेंट? बिजनेस को पे करेगा. क्या लिखा है? अ पर्सन हु हैज टू पे टू द बिजनेस. किसको पे करने वाला है? ये बिजनेस को पे करने वाला है. अब कोई भी XYZ पर्सन किसी को भी अननेसेसरी, बिना किसी रिटर्न्स के, बिना किसी बेनिफिट्स के पे करने वाला है क्या? जैसे हम ही किसी दुकान में जाते हैं तो ऐसे ही जाके पैसा देके आ जाते हैं क्या? हाँ दुकानदार, ये पैसे लो, चलो ठीक है, ओके, टाटा बाय बाय. ऐसा नहीं होता है. हम जब कभी भी किसी को कोई भी पेमेंट्स करते हैं तो उस पेमेंट के अगेंस्ट में स्टूडेंट कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन, वेदर वी गेट सम गुड्स और सर्विस. अब पेमेंट हम लोग भले इमीडिएट ना करें, पेमेंट फ्यूचर में ही करेंगे हम लोग, लेकिन उसको पेमेंट करना है. क्यों? क्योंकि उसने कुछ तो हमको बेनिफिट्स उसके अगेंस्ट में दिया हुआ है. तो लिखा है अ पर्सन हु हैज टू पे, मतलब कोई व्यक्ति किसको पे करेगा? बिजनेस को. अच्छा, क्यों पे करेगा? ऐसे ही पे कर रहा है क्या? फॉर गेटिंग गुड्स, क्योंकि उसको चाहिए गुड्स, एंड सर्विस. और क्या चाहिए उसको? सर्विस. गुड्स हो सकता है, सर्विस हो सकता है. ऑन क्रेडिट, उधारी पर, इज नोन एज डेटर. अगर इमीडिएट यहां पर पेमेंट हुआ होता ना स्टूडेंट, इमीडिएट पेमेंट हुआ होता तो कैश ट्रांजेक्शन हो जाता और वहां पर डेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती. हमारे पास गुड्स आता, हमारे पास से कैश जाता, ट्रांजेक्शन इज ओवर. लेकिन यहां पर डेटर्स का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो बिजनेस को पे करेगा. क्यों पे करेगा? फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट, क्योंकि उसको आज गुड्स मिल रहा है, कोई सर्विस मिल रहा है, क्रेडिट, नोन एज डेटर्स. तो जो आदमी पे करने वाला है ना, वो आदमी कौन है? डेटर्स है. मतलब कोई आदमी जो बिजनेस को फ्यूचर में पेमेंट करने वाला है, किसी गुड्स के अगेंस्ट में, किसी सर्विस के अगेंस्ट में, तो बिजनेस के लिए दैट पर्सन इज डेटर्स. डेटर्स इज अ पर्सन हु ओ मनी टू द बिजनेस. ये ओ का मतलब होता है स्टूडेंट बाकी, आउटस्टैंडिंग. डेटर्स का मतलब कोई व्यक्ति जिसके पास बिजनेस का आउटस्टैंडिंग है, बकाया पैसा. अब डेटर्स को इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया स्टूडेंट कि अगर डेटर्स समझ में आएगा तो क्रेडिटर्स एग्जैक्ट इसका उल्टा होता है. इसके लिए मैंने दोनों को एक साथ लिखा. द पर्सन, अ पर्सन टू हुम बिजनेस हैज टू पे. इसके पहले कौन पे कर रहा था? पर्सन पे कर रहा था. इसके पहले कौन पे कर रहा था? पर्सन. किसको? बिजनेस को. यहां कौन पे कर रहा है? बिजनेस पे कर रहा है. किसको? पर्सन को. बिजनेस पे कर रहा है पर्सन को. क्यों पे कर रहा है? एग्जैक्ट लास्ट वन की तरह, फॉर गेटिंग गुड्स एंड सर्विस ऑन क्रेडिट इज नोन एज क्रेडिटर. स्टूडेंट, दुनिया के अंदर कोई ऐसा बिजनेसमैन हो ही नहीं सकता है जो सिर्फ सेल करे. आपको सेल्स करना है तो परचेज करना पड़ेगा. यहां पर बिजनेस क्रेडिट पर सेल्स कर रहा था, पर्सन को पेमेंट देना था. यहां पर बिजनेस पेमेंट कर रहा है क्योंकि बिजनेस ने उस पर्सन से या तो कोई गुड्स लिया है या तो कोई सर्विस लिया है. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, जो बिजनेसमैन होता है वो भी तो ट्रांसपोर्ट से, ट्रक से, टेम्पू से मटेरियल्स मंगाता है. मतलब उसने ट्रक टेम्पू वाले का क्या लिया? सर्विस लिया. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस में चले जाओ, वो गुड्स बना के बेचते हैं, तो गुड्स बना के बेचते हैं, उसके लिए वही मटेरियल्स परचेज करते हैं, उनको भी पेमेंट करना रहता है. अगर बिजनेसमैन परचेज करना बंद कर देगा तो सेल्स अपने आप बंद हो जाएगा. तो डेटर्स में किसको पे करना था? यहां पर पर्सन हु हैज टू पे, पर्सन को पे करना था. किसको? बिजनेस को. क्योंकि उसने बिजनेस से क्या लिया था? गुड्स लिया था या सर्विस लिया था. यहां पर क्रेडिटर्स में क्या हो रहा है स्टूडेंट? उल्टा हो रहा है. यहां पर अ पर्सन टू हुम बिजनेस पे, यहां पर बिजनेस पे कर रहा है. किसको? पर्सन को.
क्योंकि उस पर्सन से उसने गुड्स लिया है, सर्विस लिया है ऑन क्रेडिट, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स इज अ पर्सन टू होम बिजनेस ओ द मनी। यहां पर किसी पर्सन का बकाया पैसा है, किसके पास, बिजनेस के पास। तो अगर आपको डेटर समझ में आएगा तो एग्जैक्ट उसका अपोजिट आपका क्रेडिटर्स है। बैड डेब्ट्स के साथ मैंने इसलिए लिख दिया स्टूडेंट, थोड़ा सा समझाना इजी रहेगा। बैड डेब्ट्स का मतलब हमारा एक तरह से पैसा डूब गया। एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम द डेटर्स, मेरा बच्चा लोग डूबेगा किसके पास, जिसके पास से लेना रहेगा। हमको लेना किससे रहेगा, एज अ बिजनेस किससे लेना रहेगा, डेटर से, क्योंकि हम सेल्स किसको कर रहे हैं, डेटर्स को। सर्विस किसको प्रोवाइड किया है हमने, डेटर्स को। तो जिससे पेमेंट लेना रहेगा उसी के पास तो डूबेगा ना हमारा। तो यहां पर क्या है, एन इरिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम डेटर्स इज नोन एज बैड डेब्ट्स। मतलब इस डेटर से, जिसको हमने सर्विस दिया था, जिसको हमने गुड्स दिया था, हमको पेमेंट लेना था, ड्यू टू एनी रीजन हमको हमारा पेमेंट नहीं मिला, दैट इज नोन एज द बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स बिजनेस के लिए लॉस है। इट इज रेवेन्यू लॉस टू द बिजनेस। अब रेवेन्यू का मतलब क्या होता है, जो बिजनेस अपने रेगुलर एक्टिविटी से पैसे कमाता है, जिस चीज का बिजनेस है उस एक्टिविटी से पैसे कमाता है। जैसे मेरा बिजनेस है पेन बना के बेचने का है, पेन बना के बेचता हूं, पैसे कमाता हूं, तो ये मेरा रेवेन्यू इनकम। तो इस तरीके का मुझे कोई लॉस हो गया, जिसको मैंने ये पेन तो सेल किया था लेकिन उस बंदे ने मुझे मेरा पैसा नहीं दिया, उसी को आप क्या बोलोगे, बैड डेब्ट्स। तो आई होप स्टूडेंट ये तीनों चीजें आपको समझी होंगी। डेटर्स, जिसको बिजनेस ने सेल किया है, पेमेंट लेना है। क्रेडिटर, जिसको बिजनेस पे करने वाला है, क्योंकि बिजनेस ने उनसे सर्विस लिया है, गुड्स लिया है। और बैड डेब्ट्स का मतलब बताया स्टूडेंट, हमारा इरिकवरेबल मनी, जो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस है हमारा, जो हमने किसी को गुड सेल्स किया और ड्यू टू एनी रीजन हम अपना पेमेंट रिकवर नहीं कर पाए। थैंक यू स्टूडेंट।